का हो भाई, इस बार मुखिया जीवा के कुर्सी बचेगा कि छीन जाएगा। रोस्टर बदलने की बात सुन रहे हैं, लेकिन बदलेगा कि नहीं बदलेगा। वो तो बोल रहा है कि परिसीमन भी साथ साथ बदल जाएगा। ये हर जगह, हर गांवों में, हर पंचायतों में इसकी चर्चा जोरों पर है। लेकिन अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि रोस्टर बदलेगा या नहीं बदलेगा, मुखिया जी की कुर्सी बचेगी या छिन जाएगी, तो आज हम आपके लिए गर्मा गर्म खबर लेकर आए हैं, अंदर की बात लेकर आए हैं कि सरकार की तैयारी क्या है। हमने एक दिन पहले भी बताया था, सम्राट चौधरी इसी महीने बड़ा कुछ फैसला करने वाले हैं। जब सबको तोहफा दे रहे हैं तो मुखिया जी को तोहफा देंगे, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य को तोहफा देंगे, या फिर उन्हें निराशा हाथ लगने वाली है। दीपक प्रकाश जो अपने फैसले पर अडिग हैं, वो कायम रहेंगे या फिर अपने फैसले सुनाने से पहले ही वो रफूचक हो जाएंगे। ये सब कुछ आज इस खबर में बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम लोगों से, खास करके पंचायत के लोगों से, तमाम दर्शकों से, पंचायत प्रतिनिधियों से, तमाम प्रतिनिधियों से, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ये दर्शकों से और तमाम लोगों से जो सूर्य विहार को देखते हैं, सूर्य विहार से प्यार करते हैं, उनसे अपील करना चाहते हैं। ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। कहाँ दिक्कत है, पेज को फॉलो कर लीजिए, इससे हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में पंचायत चुनाव सितंबर अक्टूबर महीने में होना है और इसकी तैयारी सरकार कर रही है। इसी दौरान जो इस विभाग के मंत्री हैं दीपक प्रकाश, वो हर जगह कई बार कई मौक़ों पर बोल चुके हैं कि पंचायत चुनाव इस बार पारदर्शी तरीके से होगा, रोस्टर बदलेगा और नए रोस्टर के अनुसार होगा। लेकिन वहीं मुखिया, जनप्रतिनिधि और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि पंचायतों की जनसंख्या भी बदल चुका है, उनका आकार भी बदल चुका है, उनके सीमा में भी परिवर्तन आ चुका है, तो लगे हाथ आप परिसीमन भी करा दीजिए। जब आप नियम के हिसाब से रोस्टर बदलेंगे तो नियम कहता है कि जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर परिसीमन भी कीजिए, परिसीमन कीजिए। नहीं करेंगे तो कोर्ट जाएंगे। इसके साथ साथ सीएम सम्राट चौधरी पद के पास भी अपना जो है दुखड़ा पहुंचा चुके हैं पंचायत प्रतिनिधि, विधायकों के माध्यम से, सत्तारूढ़ दल के लोगों के माध्यम से। और मुखिया से, पंचायत प्रतिनिधियों से ज़्यादा कोई तेज नहीं होता है, और इनसे, मुखिया जनप्रतिनिधियों से भी कहीं ज़्यादा गांव की जनता तेज होते हैं। और जनता तो सबसे बड़ी ताकत है, लोकतंत्र में मालिक है, और इस बात को समझते हैं पुराने मुखिया, जनप्रतिनिधि कि अगर हम जो गड़बड़ झाला जो मुखिया किए हैं, उनको पता है कि इस बार उनका पत्ता साफ हो जाएगा, तो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए सरकार से, वैसा कोई जीवन दान मिल जाए जिससे हमारी कुर्सी बच जाए, चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन अगर कुर्सी बच भी, अगर कुछ दान भी, जीवन दान भी मिल जाए कुर्सी के लिए, तो कुर्सी बचेगी या नहीं बचेगी वो तो जनता तय करेगी। लेकिन फिलहाल सब कोई मेहनत कर रहे हैं कि रोस्टर ना बदले और परिसीमन अगर बदले तो फिर परिसीमन हो जाए। इस मामले में हमने लगातार सरकार के अलग अलग लोगों से बात करने की कोशिश की। हमने दीपक प्रकाश से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हुआ। लेकिन उनके विश्वस्त सूत्र और सीएम के विश्वस्त सूत्रों के अनुसार से जानकारी ये मिली है कि सितंबर अक्टूबर महीने में चुनाव होना है, लेकिन अब समय बहुत कम है। रोस्टर की जो तैयारी होनी थी, वो रोस्टर की तैयारी भी कछुए के चाल से आगे बढ़ रहा है। जनगणना तो ज़रूर हो गया, लेकिन रोस्टर का जो काम है वो कछुए के चाल से चल रहा है। ऐसे में समय पर रोस्टर बदल देना और चुनाव करा लेना ये भी असंभव लगता है। फिलहाल हालांकि इस मामले में कोई जानकारी ये नहीं स्पष्ट कि रोस्टर लागू होगा ही या फिर सम्राट चौधरी उसको रोक देंगे, लेकिन आगे बहुत बताएंगे कि क्या होने वाला है। लेकिन हम आपको इतना इशारा कर रहे हैं कि जो रोस्टर बदलने की बात हो रही है, वो पूरा प्रोसेस अभी कछुए की चाल से चल रहा है। अगर इसी चाल से चलता रहा तो न रोस्टर बदलेगा न परिसीमन होगा। जो है, जिस तरीके जो व्यवस्था चल रही है, उसी व्यवस्था से तय समय सीमा के अंदर चुनाव होगा। लेकिन मंत्री दीपक प्रकाश इस बात पर अडिग हैं कि नहीं, रोस्टर तो बदल कर छोड़ेंगे। अगर मैं मंत्री रहा,
अगर ये कुर्सी पर हम काबिज रहें तो फिर हम अपना दिखाएंगे कि हम पारदर्शी तरीके से चुनाव कर लेंगे। क्योंकि जब तक पारदर्शी तरीके से चुनाव पंचायतों में नहीं होगा तब तक पंचायतों का दिशा दशा और चेहरा नहीं बदल पाएगा। जिस तरीके से पंचायतों में भ्रष्टाचार है, लोगों को सताया जाता है, चाहे वो इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इंदिरा आवास योजना हो, उनमें जमकर करप्शन है। जिनको चाहिए आवास उनको नहीं मिलता है, जिनको नहीं चाहिए, जिनके पास कार है, जिनके पास घर पहले से है, उनको आवास योजना का लाभ मुखिया जी दे देते हैं। ये जमकर हर पंचायतों का ये हाल है, लोगों की ये शिकायत है, मंत्री तक भी ये बात पहुंच गया है। तो पंचायत समिति सदस्यों को भी योजना लेने में भेदभाव करने का आरोप लगता है। तो जिला परिषद सदस्यों से ये शिकायत लोगों का होता है कि वो क्षेत्र का विकास कम, अपने विकास पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इससे लोगों में गुस्सा है। लोग चाहते हैं कि मंत्री जी पारदर्शी तरीके से चुनाव कराएं, रोस्टर बदल दें, ताकि इन चेहरों को कम से कम मौका ही लड़ने का नहीं मिले। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो समझ लीजिए, अगर रोस्टर बदला तो ये लड़े ना लड़े, ये अपने मुखौटे को चुनाव ज़रूर लड़ाएंगे। ये बात आप सोच लीजिए। तय तो आपको करना होगा कि आप किसे अपना बहुमूल्य मत देंगे और पंचायत का विकास चाहते हैं या क्या आप विनाश चाहते हैं, ये तो जनता को ही तय करना है। लेकिन फिलहाल जो रोस्टर और जो बातें परिसीमन का है, तो परिसीमन तो लगभग मान के चलिए कि परिसीमन नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है कि परिसीमन इतने कम दिनों में हो। रोस्टर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि छुए की चाल से ये चल रहा है। और इसी बीच में सीएम सम्राट चौधरी के पास जो है बड़े पैमाने पर जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात को रखा है कि उनके अधिकार काटे गए हैं, उनको चुनाव जरूर लड़ाया गया लेकिन बहुत परेशानी झेले हैं। उनको रोस्टर इस बार नहीं बदला जाए। सम्राट चौधरी चाहे वो सबको दे रहे, जीविका दीदियाँ हों या फिर किसान हो या फिर लोग, तमाम लोग हो, सबको कुछ न कुछ, चाहे शिक्षकों के बात हो, तमाम लोगों को सम्राट चौधरी कुछ न कुछ दे रहे हैं। ऐसे में मुखिया जी को भी कुछ मिल जाए, इसकी पूरी गुंजाइश है। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी आने वाले वक्त में इन्हें कुछ तोहफा दे सकते हैं, पंचायत प्रतिनिधियों को तोहफा दे सकते हैं। पंचायतों का अधिकार तो उन्होंने पहले ही बढ़ा दिया है। पंचायत समिति को कोटा काटकर मुखिया, ग्राम पंचायत के मुखिया का कोटा उन्होंने बढ़ाया है। ये बात ये संकेत दे रहा कि पंचायतों को लेकर सम्राट चौधरी गंभीर हैं और सम्राट चौधरी पंचायतों को बेहतर बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि ये सम्राट चौधरी एक बार जीवन दान दे दे, इसकी पूरी गुंजाइश है। लेकिन दीपक प्रकाश अपनी बात पर अड़े हुए हैं। देखने वाली बात होगी दीपक प्रकाश जो है इस कुर्सी पर बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। लेकिन जो मौजूदा हालात है उसमें न वो विधायक हैं, न बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, ऐसे में वो रह नहीं पाएंगे। उसके लिए अब सरकार क्या करती है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन पूरी गुंजाइश है कि पंचायत चुनाव में कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। पुराने मुखिया को कुछ सौगात मिल सकता है और नहीं तो फिर, हालांकि मुखिया को अगर सौगात मिला तो जनता का अधिकार बड़ा होगा, उस मुखिया को बांध भी देंगे सम्राट चौधरी, ये भी आप तय मानिए। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।